हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नोटिस जारी किया हुआ है, जो कि ये हमारा पब्लिक नोटिस है 1 मार्च 2022 का। ये जेईई मेंस की डेट अनाउंस की गई है कि कब कौन से दिन क्या होगा। तो ये जो आपको नोटिस है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। तो जेईई मेंस का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। तो देख लेते हैं इस बार के क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। तो ये पब्लिक नोटिस है, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? तो इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं जेईई मेंस 2022 सेशन 1। इसके रिगार्डिंग में इन्होंने ये नोटिस पब्लिश किया है। तो इसमें देखो और क्या क्या है, इसको मैं जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ तो सही से दिखेगा। इसमें लिखा है द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंटरेस्टेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंडक्टिंग द ज्वाइनिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई मेंस टू द एनटीए फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड। तो ये बता रहा है कि 2019 से जेईई मेंस का एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करा रहा है। तो उसी के आगे इन्होंने और लिखा हुआ है द ज्वाइनिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेंस कंप्राइज 2 पेपर 1 एक होगा इसका, और उसके बाद में इज़ कंडक्टेड फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। और कौन कौन से प्रोग्राम होंगे इसमें? तो बी और बीटेक के एडमिशन के लिए ये हमारा कौन सा एग्ज़ाम होता है? जेईई मेंस कंडक्ट कराया जाता है। तो ये किस किस को फुलफ़िल करता है? तो ये एनआईटी जो कॉलेज हैं और जो ट्रिपल आईटी कॉलेज हैं और सीएफटीआईएस इंस्टीट्यूट हैं, या फिर और भी हमारे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन जो इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी को फिलअप करने के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हो, उन सभी को फिलअप करने के लिए ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में और साथ ही एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप जेईई मेंस देते हो तो आपको एनआईटी मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी मिल जाएगा और सीएफटीआई कॉलेज मिल जाएंगे, और साथ में आपको जेईई एडवांस इसके पेपर देने के लिए भी आप कैसे हो जाओगे? एलिजिबल हो जाओगे अगर आप ये निकाल लेते हो तो। और जेईई एडवांस आपका किसके लिए कंडक्ट होता है? तो ये आपका होता है आईआईटी कॉलेज के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपके अलग अलग पेपर हैं, आईआईटी और एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी में एडमिशन के लिए। तो पेपर कैसा होने वाला है हमारा? इसमें हमारा 2 सेशन में पेपर होने वाला है। एक होगा हमारा मॉर्निंग शिफ्ट और एक होगा हमारा सेकंड शिफ्ट। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो हमारी फर्स्ट में 9 बजे से 12 बजे तक चलने वाली है और सेकंड शिफ्ट 3 बजे से 6 बजे तक चलने वाली है। तो इसमें हमारे कितने पेपर होंगे? अगर आप जेईई मेंस में बी या बीटेक के लिए कर रहे हो तो इसको बोला गया पेपर 1। अगर आप सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो यानी बी आर्किटेक्चर के लिए कर रहे हो तो बी आर्च, और बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए कर रहे हो तो ये हमारा 2B होगा यानी प्लानिंग वालों के लिए। जनरली मैक्सिमम बच्चे बी और बी आर्च के लिए अप्लाई करते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और ये सब 30-30 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, सेक्शन ए होगा, ये हमारे 20-20 एमसीक्यू टाइप के होंगे, और जो हमारा सेक्शन बी है ये हमारे न्यूमेरिक टाइप के होंगे। आपको आपके माउस से एक वर्चुअल कीबोर्ड आएगा, उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करके डिजिट को फिलअप करना होगा जो भी आपके न्यूमेरिकल के आएंगे। तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। लेकिन इसमें है क्या, 20 और 20 40 और 60 और बाकी का ये 30, तो कितने हो गए आपके? 90 क्वेश्चन हो गए। आगे ये पूरा का पूरा आपका कैसा है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब आपको कंप्यूटर से ही पूरा पेपर देना है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और ये आपके न्यूमेरिक वैल्यू टाइप के हैं। अगर हम सेकंड पेपर की देखें तो इसमें हमारा क्या है? मैथमेटिक्स का एक पेपर होगा, मतलब इसका पार्ट 1 होगा जिसमें 20 और 10 मार्क्स का होगा, एप्टीट्यूड का 50 मार्क्स का होगा, ड्राइंग का 2 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपके कितने हो गए? 82 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन हैं, सॉरी। ठीक है, तो जैसे ही आपके क्वेश्चन हो गए, फिर प्लानिंग में आपका ऐसे ही आएगा, मैथ्स आएगा 20 क्वेश्चन और 10, और एप्टीट्यूड का 50, प्लानिंग का 25 क्वेश्चन, तो टोटल हो जाएंगे 105 क्वेश्चन। इसमें जो ये आपका ड्राइंग का है, इसका एक A4 साइज़ की सीट दी जाएगी, बाकी का ये सारा आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। और ये जो आपका सेकंड का B है ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। उसके बाद में इसका नोटिस देख लेते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें लिखा है फॉर पेपर 1 एंड पार्ट 1 ऑफ द पेपर सेकंड ईच सब्जेक्ट विल बी हैव द 2 सेक्शन।
तो इसमें 2 सेक्शन है। पहला कौन सा है, सेक्शन 1, जिसमें हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी। तो ये हमारा कैसा होगा, सेक्शन बी में हमारा कंटेनिंग करके रखेगा क्वेश्चन हुज आंसर आर टू द फील्ड इन एज द न्यूमेरिक वैल्यू। तो आपको क्या करना होगा, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या है, इन सेक्शन बी कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। तो जो हमारा सेक्शन बी है, जैसे हमने इसमें देखा, तो इसमें कितने पार्ट हैं, ये हमारे 10 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के। तो आपको इनमें से कितने कितने करने हैं, 5-5 ही अटेम्प्ट करना है। दिए कितने रहेंगे आपको, 10-10 क्वेश्चन, और करने कितने, 5-5। फिर उसके बाद में ये 5 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 10। देयर विल बी, और आगे लिखा है नेगेटिव मार्किंग फॉर बोथ द सेक्शन ए एंड बी। अब चाहे ए में गलत करो या बी में करो, दोनों में ही आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। फॉर ईच क्वेश्चन इन सेक्शन बी इंटर द करेक्ट इंटीजर वैल्यू। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इंटीजर वैल्यू ही फिलअप करनी होगी करेक्ट। तो जो इंटीजर वैल्यू होगी, जैसे किसी का आंसर आपका डेसिमल में आ रहा है, तो आप उसको कैसे करोगे, राउंड ऑफ करके फिलअप करोगे। यहाँ पे लिखा भी है ऑफ द आंसर यूजिंग द माउस एंड द वर्चुअल स्क्रीनिंग कीबोर्ड द प्लेस डिजाइन टू द एंटर द आंसर फॉर द सेक्शन बी आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। यानी जो भी आपका नियरेस्ट इंटीजर आएगा वहाँ तक आपको राउंड ऑफ करके दे सकते हो। जो आपकी एग्जाम होगी, इसके लिए आप मीडियम कौन कौन सा चूज़ कर सकते हो, तो वो भी बताया गया है। तो मीडियम के लिए हम बंगाली ले सकते हैं, और कन्नड़ा ले सकते हैं, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, और फिर इसके बाद में और क्या है, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, और गुजराती ले सकते हैं। डेट भी कुछ अनाउंस की गई है, जैसे डेट फॉर एग्जामिनेशन 2 सेशन में होगा। एक सेशन 1 जो कि अप्रैल में कंडक्ट होगा, तो इसके लिए आपकी 16, 17, 18, 19, 20 या 21 में से कोई डेट आएगी। और सेशन 2 हमारा मई में होगा, जो कि 24, 25, 26, 27, 28, 29 इतने मई को होगी। और इसका टाइम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आपका आता है तो 9 बजे से 12 बजे तक, और अगर इवनिंग में आता है तो आपका 3 बजे से 6 बजे तक। आगे कुछ और भी डेट दी हुई है, जैसे कैंडिडेट कैन बी अप्लाई JEE मेंस सेशन 2022। ये ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, और कब से कब तक, तो इसके लिए 1 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक ये आपका है। और कब तक, अप टू 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, 31 मार्च तक शाम को 5 बजे तक, ठीक है। और अगर आपका पेमेंट रह जाता है तो फीस इसकी आप पेड कर सकते हो 31/3/2022 तक, और इसके टाइम होगा लास्ट 11:30 तक। उसके बाद में और आगे लिखा हुआ है इन द फर्स्ट सेशन JEE मेंस 2022 ओनली सेशन 1 विल बी द visible and the candidate can be opt for that. In the next session 2 will be visible and the candidate can opt for the session. The application window for the session 2 will be reopen as per the detail available in the information button. इसके बाद में नेक्स्ट है ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एक पर्सन एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकता है एक सेशन के लिए। उसके बाद में मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट के नहीं अलाउड हैं, इसने ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। ये किसी भी कंडीशन पे इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आगे लिखा है कैंडिडेशन आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। अगर आप इसमें कोई सा भी इनकरेक्ट कर देते हो तो नो करेक्शन विल बी परमिटेड। इसके बाद में कोई सा भी आपका करेक्शन परमिटेड नहीं होगा अगर एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो। सबमिट करने से पहले पैसे जमा करना और सबमिट करने से पहले आप एक बार इसको चेक ज़रूर कर लेना। और साथ में लिखा है कैंडिडेट्स हु डिज़ाइन, अगर इसके बाद में अभी आपको कोई सी इंक्वायरी रह जाती है तो आप इस साइट्स के ऊपर जा कर के विजिट कर सकते हो। ये आपको 2 साइट्स दी हुई हैं, या फिर आप यहाँ पर भी जा कर के देख सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये आपका ऑफिशियल लेटर है JEE मेंस का। तो आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हो, 1 मार्च से लगा करके 31 मार्च तक के बीच में आपकी डेट है। एग्ज़ाम आपका कब होगा, अप्रैल में चाहो तो अप्रैल में, मई में चाहो तो मई में। ये कुछ अप्रैल की डेट अनाउंस है और ये मई की डेट अनाउंस है। इनमें आपका पेपर हो जाएगा 2022 का, ठीक है। ये पेपर का पैटर्न है और बाकी का आप सिलेबस वगैरह तो आप खुद ही डाउनलोड करके देख सकते हो। बाकी का मिलते हैं ऐसी अगली इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।